बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जो है जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक कर दिए, लेकिन इसको लेकर काफी सवाल उठे हैं और गंभीर सवाल उठे हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य दिलीप जायसवाल मौजूद हैं। सर, कल सर्वदलीय बैठक भी हुई है इसको लेकर, और जो है खुद जो है जो इनकी सहयोगी जो पार्टी है, जैसे कांग्रेस की जो पूर्व जो अध्यक्ष थे अनिल शर्मा, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की थी। तो सवाल ये है कि आप लोग इससे कितना खुश हैं और किस तरह का इसमें सुधार चाहते हैं? देखिए, जातीय गणना होना सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डर से कि कहीं स्टे न लग जाए, जल्दीबाजी में और शिक्षकों को अपना स्कूल का काम करते हुए उसके बाद के समय में इस तरह का गणना करने का निर्देश दिया गया था। तो ये जो जातीय गणना है ये कंप्लीट हेराफेरी है और ये सही तरीके से नहीं हुआ है, ये त्रुटिपूर्ण हुआ है। सभी जाति के साथ जो है हेराफेरी हुआ है, इसीलिए इस तरह के जातीय गणना का कोई मायने नहीं रखता है। जहां तक है कि उनके आर्थिक स्थिति को भी बताना, और आर्थिक स्थिति कैसे बताएंगे? किसी साइंटिफिक तरीके से गन्ना में तो कोई आर्थिक गन्ना हुआ नहीं है। मैंने कह दिया कि मेरा 1 बीघा खेत है, मैंने कह दिया कि मेरा 2 कमरे का मकान है, जो मैंने कह दिया आपने लिख लिया, तो ये तो कोई साइंटिफिक नहीं है। इसीलिए ये गन्ना ही त्रुटिपूर्ण है, गलत है। फिर से गन्ना करने की आवश्यकता पड़ेगी अगर ये सचमुच सभी जाति के प्रति ईमानदारी से उनका विकास और उनका हिस्सेदारी चाहते हैं। तो इस हेराफेरी के गन्ना से काम नहीं चलेगा। सही तरीके से गन्ना हो, सही समय से गन्ना हो, और जिस तरह से इन्होंने बहुत सारे उपजाति जाति को इधर से उधर जोड़ दिया है, जैसे वैश्य कम्युनिटी है तो आपने एक कोड देकर 10-12 कम्युनिटी को एक साथ ये कर दिया है। तो इस तरह करके बहुत सारी हेराफेरी है इसमें, तो बहुत ही त्रुटिपूर्ण है ये। और इनका मकसद जातीय गणना कराकर कोई हिस्सेदारी देना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ जो है राजनीतिक प्रोपगंडा करके लाभ उठाना है। जनता इस बात को समझती है, जनता को अपना विकास चाहिए, अपनी हिस्सेदारी चाहिए, ना कि इस तरह का आईवास करने की आवश्यकता है। सर, एक सवाल ये है कि कल जो है आपके जो कैलाशपति मिश्र हैं, उनको लेकर प्रोग्राम है जिसमें खुद आपके अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा आ रहे हैं। सर, ये लगातार अमित शाह भी आए थे, अब जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। इन दौरों का क्या मतलब निकाला जाए? कल जो होने वाला है इसको लेकर क्या अर्थ निकाला जाए? और एक बात ये भी कि लगातार दौरों से क्या लगता है कि जो भाजपा जो यहाँ पे चुनाव लड़ रही है उसके लिए आगे के जो हालात हैं वो कितना अनुकूल है या कितना प्रतिकूल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कैलाशपति मिश्र जी अभिभावक के रूप में रहे हैं और हम लोग उनको अपना भीष्म पितामह मानते हैं। कोई नया जुड़ाव नहीं है, और कैलाश जी के बारे में पूरा बिहार, पूरा देश जानती है कि वो आरएसएस स्वयंसेवक थे और वहां से उन्होंने दिन रात भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारधारा को गांव-गांव तक ले जाने का काम किया है। यानी जनसंघ काल से भाजपा तक उन्होंने सींचने का काम किया है। इसलिए कैलाशपति जी के जन्म दिवस पर जो है हम लोग इस तरह का मना रहे हैं, और जब भी हम मनाते हैं इस तरह का कार्यक्रम कैलाशपति जी का, तो हमारे राष्ट्रीय नेता प्रत्येक वर्ष आते हैं और अच्छा कार्यक्रम हम करते हैं। सर, क्या लगता है कि लगातार जो आ रहे हैं, हम एक तो एक चलिए संयोग हो गया कि वो जेपी नड्डा इसमें आए, अमित शाह भी आए थे और जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, इनसे भाजपा के लिए हालात कितने अनुकूल होंगे? चूंकि अब लोकसभा चुनाव भी काफी नॉकिंग द डोर है। देखिए, बताते हैं, लोकसभा में पूरा बिहार और पूरा देश का युवा, बुजुर्ग और गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, सभी लोगों ने इस बात को दिल से ठान लिया है कि मोदी को फिर से एक बार लाना है। ये सब हवा में विपक्ष नहीं रहे, ये सब विधानसभा और स्थानीय चुनाव के मुद्दे हैं,
लेकिन लोकसभा में पूरा देश, पूरा बिहार, सभी जाति के लोग इस बात को मानते हैं कि मोदी का रहना इस देश के लिए आवश्यक है और भाजपा की सरकार ही आएगी। इसीलिए जो है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार बनना तय है। तो ये हमारे साथ बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल थे। साफ तौर से जिस तरीके से कल सर्वदलीय बैठक हुई है, उसके बाद आर्थिक जो सर्वे है, आर्थिक जो पूरी जो स्थिति है, उसको भी जो सार्वजनिक करने की मांग की गई है। देखना होगा कि आने वाला जो समय है, जो सरकार ने तो जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, लेकिन किस जाति की कैसी स्थिति है, इस पर भी सरकार को अपनी बात रखनी होगी। इसके साथ साथ कल जो जेपी नड्डा आ रहे हैं, उनको लेकर भाजपा पूरी तरह आश्वस्त है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह आश्वस्त है कि जब चुनाव होंगे अगले साल, तो देश और बिहार एक सुर से, एक मत से जो है जो प्रधानमंत्री मोदी है उसके लिए मतदान करेगा। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।